राधापुर गांव की वो ठंडी शाम थी जब सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के बीच में पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे हर शाम आग जलती थी। आज भी दो जवान वहां बैठे थे, हरि और उसका दोस्त मोहन। दोनों हाथ सेंक रहे थे। आग की लपटें उनके चेहरों पर हल्की हल्की रोशनी डाल रही थीं, लेकिन उनकी बातें कहीं दूर जा रही थीं। अरे मोहन भाई, आज फिर वो पुरानी सड़क वाली बात याद आ गई। शाम को जब मैं खेत से लौट रहा था तो लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो, पैरों की आहट। लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं था। हाँ यार हरी, गांव वाले कहते हैं वो सड़क अब पहले जैसी नहीं रही। रात में कोई अकेला जाता है तो आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुरानी यादें बुला रही हूं। लेकिन भाई, मैं तो कहता हूं कि आजकल दिन में भी मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। दोनों चुप हो गए। हवा में सूखे पत्तों की हल्की सरसराहट, आग की चिंगारियां ऊपर उड़ रही थीं। तभी पीछे से कदमों की धीमी आहट आई। एक साया निकला गांव के पुराने स्कूल के मास्टर साहब विष्णु प्रसाद जी। वो सालों से बच्चों को पढ़ाते थे और शाम को यहीं बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ अलग सा भाव था, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें कचोट रही हो। मास्टर जी नमस्ते, इधर आइए ना, आग ताप लीजिए, आज ठंड बहुत है। जी मास्टर जी, बैठिए। आजकल आप थोड़े चुपचाप से लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? नमस्ते बेटे। बस यादें, पुरानी यादें। तुम लोग उस पुरानी सड़क की बात कर रहे थे ना, वो जो गंगापुर जाती है। वो जगह तो सच में, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो इससे भी ज्यादा अजीब था। मास्टर जी, वो वाली घटना जब आप गंगापुर गए थे ना, प्लीज सुनाइए ना। शाम की आग है, मौसम ठंडा है, आज की रात तो पूरी हो जाएगी सुनकर। हाँ जी मास्टर जी, बहुत दिनों से नहीं सुनी, आज पूरी सुनाइए, हम रात भर सुनने को तैयार हैं। आग की रोशनी विष्णु प्रसाद जी के चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उनकी आंखों में वो पुरानी रात फिर से जी उठी। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है बेटे, सुनाता हूं, लेकिन ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की वो रात है जिसने मुझे सिखाया कि कभी कभी अजनबी की मदद करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। 16 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन छुट्टियों में रिश्तेदारी निभानी पड़ती थी। मेरे बड़े चाचा जी गंगापुर में रहते थे। उनकी बेटी की शादी थी। मैंने सोचा पैदल ही चला जाऊंगा। गंगापुर गांव राधापुर से करीब 25 किलोमीटर दूर था। रास्ता पुरानी सड़क से होकर जाता था। दोनों तरफ पुराने पीपल के पेड़, बीच में घास उगी हुई। शाम के 7 बज चुके थे जब मैं निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा ठंडी हो रही थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ दूर दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। करीब 3 किलोमीटर चला ही था कि सामने से एक साया दिखा। एक औरत खड़ी थी। मैं रुक गया। भाई साहब, गंगापुर जा रहे हो? मुझे भी साथ चला लो, रात हो गई, अकेली हूँ। आइए, लेकिन इतनी रात को आप अकेली कहाँ जा रही है? मेरा नाम गोमती है। गंगापुर में मेरी बहन की तबीयत खराब है। मैं बस से आ रही थी, लेकिन वो छूट गई। हम साथ चलने लगे। सड़क और अंधेरी हो गई। हवा में एक हल्की सी ठंडक बढ़ गई। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और यादगार सफर बनने वाला था। विष्णु प्रसाद जी और गोमती साथ चलने लगे। पुरानी सड़क अब और अंधेरी हो चुकी थी। गोमती उनके बगल में चल रही थी, बहुत धीरे लेकिन लगातार। गोमती जी, आपकी बहन की तबीयत कितनी खराब है? क्या डॉक्टर को दिखाया था?
बहुत दिनों से खराब है मास्टर जी। रात को अचानक बुखार चढ़ जाता है। डॉक्टर दूर हैं। गांव में कोई मदद नहीं करता। सब अपने घरों में बंद रहते हैं। वे चलते रहे। सड़क पर कहीं कोई रोशनी नहीं, सिर्फ दूर दूर से रात के पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। विष्णु प्रसाद जी ने बात जारी रखी। गांव की फसलें, स्कूल के बच्चे, पुरानी यादें। लेकिन गोमती बहुत कम बोल रही थी, सिर्फ हाँ या हाँ हाँ में जवाब। अजीब बात यह थी कि गोमती के पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। विष्णु प्रसाद जी की चप्पलों की थप थप साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन गोमती जैसे हवा में चल रही हो। हवा में एक हल्की सी ठंडक बढ़ गई थी, जैसे कोई पुरानी याद हवा में घुल गई हो। गोमती जी, आपकी आवाज बहुत धीमी है। ठंड से गला तो नहीं बैठ गया? नहीं मास्टर जी, बस पुरानी आदत है चुप रहना, बहुत सालों से। करीब आधा घंटा चले। सड़क अब घनी हो गई थी। दोनों तरफ घास ऊंची हो गई थी। तभी दूर से किसी की धीमी पुकार सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ, जैसे कोई पुरानी आवाज हवा में खुल कर आ रही हो। हाय साहब, हाय साहब। सुन रही हो गोमती जी ये आवाज? हाँ, शायद हवा हो या कोई पुरानी याद। चलते रहिए मास्टर जी, गंगापुर अब ज्यादा दूर नहीं। वे आगे बढ़े। पुकार कभी तेज होती, कभी धीमी। विष्णु प्रसाद जी का मन बेचैन होने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन लगा जैसे कोई छाया बहुत दूर से देख रही हो। तभी सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, पुराना, टूटा फूटा। गोमती अचानक रुकी। मास्टर जी, कोई नहीं जानता, लेकिन जो हुआ वो हुआ। अब घर जाओ, चाचा जी इंतजार कर रहे होंगे। विष्णु प्रसाद जी ने रामू काका को धन्यवाद कहा। रामू काका मुस्कुराए और धुंध में वापस चले गए। विष्णु प्रसाद जी गांव की तरफ चले, लेकिन मन में अब भी वो पुकार गूंज रही थी। गंगापुर पहुंचकर उन्होंने चाचा जी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। चाचा जी बाहर आए। विष्णु, इतनी रात को कहाँ थे बेटा? चाचा जी, रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया। उस रात विष्णु प्रसाद जी सो नहीं पाए। बाहर हवा में अभी भी एक हल्की सी पुकार लग रही थी, लेकिन अब वो दूर थी, बहुत दूर। सुबह होने वाली थी। सुबह हुई। सूरज निकला। गांव में नई दिन की शुरुआत हो गई। विष्णु प्रसाद जी ने चाचा जी को पूरी बात बताई। गोमती की मुलाकात, वो पुकार, रामू काका की चेतावनी। बेटा, गोमती की कहानी गांव में सब जानते हैं। 20 साल पहले वो अपनी बहन को ढूंढने निकली थी। रात में सड़क पर खो गई। बहुत ढूंढा गया, लेकिन कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो अब भी उस सड़क पर भटकती है। जो रात में उसकी पुकार सुनता है वो कभी भूल नहीं पाता। लेकिन तुम लौट आए, ये अच्छी बात है। चाचा जी, वो अकेली लग रही थी, बहुत उदास। बेटा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन तुमने उसकी पुकार सुनी और फिर भी लौट आए। शायद यही उसकी मदद है। अब उसकी याद को शांति मिलेगी। उसके बाद विष्णु प्रसाद जी ने कभी रात में अकेले उस पुरानी सड़क से सफर नहीं किया। शादी में सब खुश हुए, लेकिन उनके मन में वो रात हमेशा रही। वो पुकार कभी कभी सपनों में सुनाई देती थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लगती थी, बस एक पुरानी उदासी की तरह।
बेटे, कभी कभी रात में कोई पुकार सुनाई दे तो ध्यान से सुनना, लेकिन उस पुकार के साथ मत चलना, क्योंकि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें रोकना चाहती हैं, लेकिन सुबह की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। वाह मास्टर जी, बहुत गहरी बात थी। वो धीरे धीरे घर की तरफ चले गए। राधापुर गांव में अगली शाम फिर आई। सूरज ढलते ही वही पुराना बरगद का पेड़, वही आग, वही लकड़ियों की चटकती आवाज, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई पुरानी बात अभी बाकी रह गई हो। हरि और मोहन पहले से ही वहां बैठे थे, आग के पास सरक कर हाथ सेंक रहे थे। विष्णु प्रसाद जी आज थोड़ी देर से आए। मास्टर जी, कल रात आपने जो कहा था वो पुकार अब शांति से सो रही है, लेकिन आज दिन भर मन में एक अजीब सा खलबली रहा, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। हाँ जी, मैं भी सोच रहा था। आपने उस रात गोमती जी को देखा, उनकी पुकार सुनी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? क्या सच में वो शांति से सो गईं? या फिर? बेटो, मैंने कल रात कहानी खत्म कर दी थी, लेकिन सच तो ये है कि वो रात मेरे लिए कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मैं कई बार सोचता रहा, क्या मैंने सच में उनकी मदद की या बस भाग आया। आग की लपटें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। धुआं ऊपर उठ रहा था और उसमें जैसे पुरानी यादें फिर से घुलने लगी थीं। उस रात गंगापुर पहुंचने के बाद मैं 3 दिन वहीं रहा। शादी हुई, खुशी हुई, लेकिन मन में वो पुकार बार बार आती रही। चौथे दिन मैं वापस लौटा, उसी पुरानी सड़क से, लेकिन इस बार दिन में सूरज की रोशनी में वो सड़क बहुत अलग लग रही थी। पीपल का वो पेड़ अब भी वही था, लेकिन अब उसमें कोई डर नहीं था। मैंने पेड़ के नीचे जाकर देखा, छोटा सा मंदिर था, दिया नहीं जल रहा था। मैंने अपना हाथ जोड़ा और कहा, गोमती जी, अगर आप सुन रही हैं तो अब शांति से रहिए। आपकी बहन की याद हम सबके साथ है। और फिर कुछ नहीं हुआ। कोई पुकार नहीं आई, कोई छाया नहीं दिखी, बस हवा चली और पत्तियां सरसराईं, जैसे कोई हल्की सी मुस्कान हवा में घुल गई हो। मैं समझ गया कि कभी कभी मदद करने का मतलब भागना नहीं होता, मतलब रुकना भी होता है, याद करना भी होता है। तो अब वो पुकार नहीं आती, लेकिन कभी कभी जब मैं अकेले इस बरगद के नीचे बैठता हूं तो लगता है जैसे कोई पुरानी दोस्त पास बैठी हो, चुपचाप, बिना कुछ कहे, बस साथ देने आई हो। तीनों चुप हो गए। आग धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। मास्टर जी, अगर कभी फिर कोई पुकार सुनाई दे तो क्या करें? सुनो, लेकिन डरो मत, जवाब दो, हम याद रखते हैं, अब आराम से सो जाओ और फिर अपना रास्ता ले लो, क्योंकि यादें हमें रोक सकती हैं, लेकिन हमें रोकने नहीं देनी चाहिए। हरि और मोहन ने उन्हें प्रणाम किया। वो धीरे धीरे घर की तरफ चले गए। पीछे बरगद का पेड़ खड़ा रहा, जैसे सब सुन रहा हो।